हेलो डियर फ्रेंड्स, चलिए करते हैं आज अपराजिता की देखभाल। अपराजिता एक ऐसा प्लांट है कि इस पे लगातार फ्लावरिंग होती है अगर थोड़ी सी आप इसकी देखभाल करेंगे। और आप जानते ही हैं कि ये कितना शुभ प्लांट है। अपराजिता मतलब कभी जिसकी हार ना हो। अपराजिता, शंखपुष्पी, विष्णुकांता, इसको कई नामों से जाना जाता है। घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसको धन की बेल भी कहते हैं। और इसके जो फूल होते हैं नीले और सफ़ेद कलर के, ये भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ाए जाते हैं और विष्णु भगवान को भी। तो अभी इसकी थोड़ी सी देखभाल आप कर लेंगे तो ये नवंबर के एंड तक फ्लावरिंग करता रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, जैसे कि दिसंबर और जनवरी में, ये ग्रोथ करनी बिल्कुल बंद कर देता है। पत्तियां भी सारी गिर जाती हैं इसकी और फिर खाली स्टेम ही रह जाती है इसकी। ये देखिए, ये है मेरा सीड से ही ग्रो है मेरे सारे प्लांट्स। ये देखिए, ये वाइट कलर के फूल खिले हैं तो बहुत ही मन खुश हो रहा है मेरा कि हाँ चलो, मेरे पास वाइट नहीं था तो वाइट प्लांट भी मेरे पास, वाइट फूलों वाला पौधा भी मेरे पास हो चुका है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये थोड़ा ही मतलब 6 मंथ ओल्ड ही है ये। तो 6 महीने का पौधा है और आप देख सकते हैं फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो बहुत अच्छा है, मन खुश हो रहा है देख करके। और कलियाँ भी बनी हुई है और हरा भरा तो आप देख ही सकते हैं। ये तीसरा प्लांट है, इस पर भी फ्लावरिंग हो रही है। क्यों हो रही है, क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस पौधे को कुछ आप अगर बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक तो इसको सनलाइट चाहिए, जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी इतने ही अच्छे ग्रो करेगा। ये फूल आप देख रहे हैं, ये देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़े साइज़ का फूल खिला है इसके ऊपर और बहुत ही मनखुश है। इस पर बहुत सारी कलियाँ भी बनी हैं और ग्रोथ भी हो रही है। जब भी आप अपराजिता का प्लांट लगाएं या नर्सरी से लाएं तो उसको लकड़ी या कुछ भी किसी का सहारा दे करके इसको बढ़ाइए, क्योंकि ये बेल होता है, बेलनुमा होता है। अगर चाहते हैं आप घना भी प्लांट हो आपका, तो फिर एक बात का और आपको ध्यान रखना है, घना बनाने के लिए इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जो पतली पतली लंबी स्टेम ऊपर होती हैं उनको कट करते रहिए, फिर नीचे से और ग्रोथ होगी और फिर प्लांट घना बनता जाएगा। तो ये देखिए, मैं इसको प्रून कर चुकी थी और देख सकते हैं ये मेरा पुराना प्लांट है, बहुत अच्छे से ये घना हो चुका है। और मैंने इसको ऐसे ही विंडो के सहारे चढ़ा के रखा हुआ है, धागे बांध बांध करके। और ये देखिए, जहाँ से मैंने प्रून किया था वहाँ से इसकी ब्रांच डबल आई है और उस पर अभी कलियाँ बहुत अच्छे से बनी हुई हैं। तो अगर घना बनाना चाहते हैं, ये काम आप ज़रूर करें, प्रूनिंग करेंगे तभी ये प्लांट घना बनेगा। इसके अलावा अब अगला काम जो करना है, डेड हेडिंग। जो ये फूल सूख जाते हैं इनको तुरंत तोड़ दीजिए, नहीं तो क्या होता है कि इसके बाद ये फलियां बनने लगती हैं और ये फली बनाने में ही हमारा प्लांट अपनी एनर्जी लगा देता है। मैं इसकी सारी तोड़ चुकी हूँ फलियाँ, बस एक मैंने छोड़ के रखी हुई है सीड्स के लिए। एक छोड़ सकते हैं, एक दो, इसमें ही 5-6 सीड्स आपको मिल जाएंगे तो बहुत रहते हैं। और ज़्यादा अगर आप इसके ऊपर फलियां छोड़ देंगे तो फिर प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, तो वो सीड्स बनाने में ही अपनी एनर्जी लगाएगा। चलिए, डेड हेडिंग हो गई है, प्रूनिंग हो गई है और सनलाइट में रखना है। और अगला जो पॉइंट है इसका, मिट्टी। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन बनाइए। जब भी आप इसकी मिट्टी बनाएं थोड़ी सैंडी सॉइल रखें और तभी ये ग्रोथ करेगा। और फ्रेंड्स, इसकी जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल सूखी मिट्टी कर दें और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप गीली मिट्टी रखें। तो ऐसी रखनी है बस, हाँ, मॉइस्चर सा बना रहे। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की मिट्टी एकदम थोड़ी सी हल्की सी गीली है। तो इतना मॉइस्चर बस रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है और कम भी नहीं रखना है। पानी दीजिए और इसके अलावा इसमें और जो काम करने हैं वो मैं बता रही हूँ, क्या फर्टिलाइज़र अभी देना है। ऐसे मैंने हर प्लांट के साथ एक तार बांधा हुआ है और तार के सहारे ही मैंने इसको प्लांट को बांध के रखा हुआ है और एक मैंने विंडो पे चढ़ाया हुआ है। अब चलिए करते हैं अगला काम जो बहुत ही ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र देने से पहले गुड़ाई ज़रूर करें। मिट्टी में मॉइस्चर अगर है ऊपर नीचे ज़रूर करें मिट्टी को, क्योंकि इससे अगर मिट्टी में कोई इंसेक्ट भी होगा वो ख़त्म हो जाता है और मिट्टी हल्की भी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। इसके अलावा जो रूट्स होती हैं उनको हवा लगती है, धूप लगती है, तो वो अच्छे से ग्रोथ करती हैं। ये किसमें छोटा सा कुछ बेबी प्लांट निकला है, तो आपको पता ही है मैं कोई भी प्लांट ऐसे नहीं निकालती हूँ फ्रेंड्स, देखूँगी ये क्या है, कौन सा प्लांट है, क्या सीड्स यहाँ था। तो ऐसे में इसको साइड से छोड़ करके गुड़ाई कर रही हूँ और गुड़ाई करने के बाद ही हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। ये देखिए, आज मैं दे रही हूँ 3 तरह के फर्टिलाइज़र, ज़्यादातर मैं ये यूज़ करती हूँ। इसके लिए आप चाहे तो यहाँ देखिए वो डैश है, वो डैश एक तो इंसेक्टिसाइड का काम करेगी, फंगिसाइड का। इसके अलावा ये एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। इसमें कैल्शियम भी है और पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में है। तो वो डैश हमें कभी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ 1-2 मुट्ठी डाल दें, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। 1-2 चम्मच ही बहुत होती है एक प्लांट के लिए।
तो वुडैश मैं इसमें डाल रही हूँ। और बहुत ही अच्छा है एक वुडैश का फर्टिलाइज़र डालना अपने पौधे में। और चाहे तो आप यहाँ हल्दी भी डाल सकते हैं, नहीं तो नीम खली भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ आज वुडैश का यूज़ कर रही हूँ। चलिए मिट्टी जो मैंने साइड में कर ली है और वो डाल दिया है वुडैश। अब डालेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए फर्टिलाइज़र। ये है चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती ली है मैंने, 1-1 चम्मच डालूंगी तीनों पौधों में। और चाय पत्ती का काम आपको पता ही है, नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में है, पोटेशियम फॉस्फोरस है। तो नाइट्रोजन इस प्लांट के लिए भी ज़रूरी है, सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है तीनों चीज़ें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और इससे हरा भरा प्लांट होगा और मिट्टी एसिडिक बनेगी, मिट्टी में इंसेक्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक टैनिक एसिड होता है, वो बीमारियों से भी पौधों को बचाता है। तो मैं यहाँ फ्रेश चाय पत्ती ले रही हूँ। आप चाहे तो यूज्ड चाय पत्ती आपके पास है तो 2-3 चम्मच ले सकते हैं। और ये तीसरा फर्टिलाइज़र बहुत ही बेस्ट है इसके लिए। तो ये है प्याज के छिलके, मैंने इनको ग्राइंड करके रखा हुआ है। और ये देखिए 1-2 चम्मच मैं इसमें डालने वाली हूँ। प्याज के छिलके घर में निकलते हैं तो हम फेंक देते हैं, उनको फेंकने की गलती तो बिल्कुल ना करें, इकट्ठे कीजिए। अगर ज़्यादा प्याज के छिलके हैं थोड़ा सा धूप दिखाइए उनको। और मैं तो क्या करती हूँ फ्रेंड्स, अगर थोड़े से गीले हैं तो ओवन में ही उनको थोड़ा सा कर लेती हूँ ड्राई, उसके बाद मैं ग्राइंड करके इनको रख लेती हूँ ऐसे। और ये ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। आप सभी पौधों में प्याज के छिलके डाल सकते हैं। देखिए मैंने 2 चम्मच डाल दिए होंगे। और ये देखिए ये अब फर्टिलाइज़र 3 चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर चुकी हूँ, वुडैश, चाय पत्ती और प्याज के छिलके। अब थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो हमने मिट्टी ऊपर इकट्ठी की थी ये, इसको हम ऐसे धीरे धीरे करके इस जो फर्टिलाइज़र दिया है इसको ढक देंगे। और उसके बाद अभी मैं इसमें पानी नहीं दूंगी क्योंकि मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट है, और थोड़ा सा ऐसे ही बस स्प्रे करने वाली हूँ। तो चलिए अब ये मैंने फर्टिलाइज़र डाल दिया है। अब एक और अच्छा फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरे पौधे के लिए। अगर आप ये नहीं देना चाहते, मार्केट से ला कर देना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए ये है मेरा सफ़ेद फूल वाला पौधा जिस पे सफ़ेद कलर के फूल आए हैं, इसमें भी मैं ये वुडैश डाल रही हूँ। तो सभी पौधों में डालिए, आजकल चींटियाँ भी हो रही हैं और छोटे छोटे अलग अलग तरह के इंसेक्ट हो जाते हैं इस टाइम पे, तो ये ज़रूर डालिए। हल्दी डालिए, नहीं तो वुडैश डालिए, नहीं तो नीम खली, तीनों में से आप जो मर्जी डाल सकते हैं। अब इसमें भी मैं ये डालने वाली हूँ फ्रेंड्स। अगर आप इसमें प्याज के छिलके वगैरह नहीं डालने चाहते, नहीं है आपके पास, तो ये है बाज़ार वाला पोटाश। ये ऑर्गेनिक है और ये मेरे पास इफ़को का रहता है, इफ़को का ऑर्गेनिक पोटाश है। ये भी आप 1-1, 2-2 चम्मच डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं, नहीं तो इसको पानी में भिगो कर भी डाल सकते हैं। तो चलिए ये इसमें मॉइस्चराइज़र के थोड़े से ये लगी हुई हैं कटिंग्स, मैं इनको नहीं निकालूंगी, इसलिए साइड साइड में ऐसे ही डाल रही हूँ। तो चलिए ये मैंने डाल दिया है इसमें फर्टिलाइज़र। अब एक फर्टिलाइज़र और है बहुत ही बेस्ट, ये देखिए, ये इसमें प्याज के छिलके, केले के छिलके और चाय पत्ती मैंने भिगो कर रखे हुए हैं। ये भी बहुत ही बेस्ट है, ये सभी पौधों में आप डाल सकते हैं। तो ये मैं आज नहीं डालने वाली, ये दूसरे पौधे के लिए मैंने बना कर रखा है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। और ये भी आप 8-10 दिन में, 15 दिन में पौधों में डालते रहें तो बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को कभी भी नुकसान नहीं करते हैं और मिट्टी उपजाऊ बनती है। और ये बहुत अच्छे से धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं। चलिए अब ये मैं, क्योंकि इस प्लांट को स्प्रे, पत्तियों को थोड़ा मॉइस्चर देना बहुत ज़रूरी है, पत्तियों पे टाइम टाइम पे स्प्रे करते रहें। और ये देखिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा इसको गीला करूँगी क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी इसकी बहुत मॉइस्ट थी। तो ये मैंने स्प्रे कर दिया है खाली पानी का। और तो फ्रेंड्स, या तो आप इसमें एप्सम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सीवीड का फर्टिलाइज़र का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पत्तियों के ऊपर स्प्रे ज़रूर कीजिए क्योंकि इससे पत्तियों में मॉइस्चर बना रहता है। तो यही है मेरे तीनों प्लांट सीड से। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, फरवरी में आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और नर्सरी से लाना चाहते हैं तो फिर फरवरी में ही इसको नर्सरी से लाइए। तो फ्रेंड्स, इसको धन की बेल कहते हैं, ज़रूर आपके पास ये पौधा होना चाहिए। अगर धूप आती है तो ये पौधा आप ज़रूर लगाइए और ऐसे बेल की तरह इसको चढ़ा लीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे प्लांट्स कैसे लगे। थैंक यू फ्रेंड्स।